गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, हमने जो पहले पढ़े क्वेश्चन पढ़े थे, है ना, उसका सॉल्यूशन सीखा था। आज हम 9th नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, 8.1 का 9th नंबर का क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज है अपनी 8.1। इसका 9 क्वेश्चन है ना। 9 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा भी है और अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इसको ध्यान से देखना। मैंने आपको शुरुआत से फिर से मैं रिपीट करा देती हूँ। ट्रिग्नोमेट्री किसी ट्राइंगल के, राइट ट्राइंगल के लिए साइड और उसके एंगल के बीच में रिलेशन बताती है। और साइड और एंगल के बीच में रिलेशन हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से फाइंड आउट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अपन ने 6 टाइप के पढ़े थे। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये 6 टाइप के अपन ने रेशियो पढ़े थे। अब 6 टाइप के रेशियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए, थोड़ा थ्योरी भी मैंने बताया आपको। ठीक है, आपको पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा याद भी करना है। ठीक है, और 6 रेशियो भी याद करने हैं। 6 रेशियो याद होते ही आपको 8.1 जो एक्सरसाइज है बहुत इजी लगेगी पहले, लेकिन अपन को फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट देखने पड़ेंगे। जो थ्योरी है आपकी, जो कॉन्सेप्ट है उसका, वो समझना पड़ेगा ध्यान से। ठीक है, देखो, मैं ज्यादा एडिटिंग नहीं कर सकती क्योंकि इतना टाइम ही नहीं देता है मेरे को सॉल्यूशन तैयार करने की। मैं आपको ऐसा भी नहीं है कि पका पका ऐसे ही मैं सॉल्यूशन दे दूं आपको। ठीक है, इसको मेरे को राइट डाउन करना है। मैं हैंड रिटन नोट्स दे रही हूँ आपको, नोट्स की जरूरत नहीं होती है। पहली बात, गणित में कभी भी तैयार नोट्स नहीं लिए जाते हैं। ठीक है, हाँ, ये कॉन्सेप्ट समझना तो पड़ता ही है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको समझना पड़ता है। ठीक है, और समझ के ही अपन कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है पका पका है, क्वेश्चन मिल गया, उसका आंसर सॉल्यूशन मिल गया, अपन ने याद कर लिया और वहां एग्जाम में जाके राइट डाउन कर दिया। हो ही नहीं सकता ऐसा। ठीक है, मैथ में हमेशा क्या नंबर चेंज हो जाते हैं, थोड़ा सा मेथड थोड़ा चेंज हो जाता है फिर, है ना। इसलिए आपको सॉल्यूशन को समझना है और खुद सेल्फ सोल्व करना स्टार्ट करना है। जब तक आप 3 पार्ट, जो फर्स्ट के 3 पार्ट है, वो आप समझोगे नहीं, तब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और फिर आप डायरेक्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे तो आपको हार्ड ही लगेगा। ठीक है, इसलिए पहले 3 पार्ट आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 पार्ट है, वो आपको ध्यान से और राइट डाउन करना, उसको रजिस्टर में लिखते हुए आपको उसको करना है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल 8बी, इफ 10a इक्वल टू 1/√3, फाइंड वैल्यू ऑफ। फर्स्ट फाइंड आउट वैल्यू करनी है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। और सेकंड जो फाइंड आउट करनी है अपन को, कॉस ए कॉस सी प्लस साइन ए साइन सी। इन सबकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब अपन को हमेशा देखो ये ध्यान रखना, जो भी अपन को एक रेशियो दे रखा होगा, है ना, उसके अलावा अपन को जो दूसरे रेशियो फाइंड आउट करने वो करने ही करने। इसके लिए अपन को 3 साइड जानना जरूरी है ना। रेशियो के लिए अपन को 3 साइड, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस, तीनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमेशा आप स्टार्टिंग में जो गिवन है उससे अपन जो जो रिमाइनिंग है थर्ड साइड, वो अपन फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो, यहाँ पे जो गिवन है वो क्या दे रखा है, 10a इक्वल टू 1/√3। ठीक है, 10 की वैल्यू क्या होती है, पी ओपन बी। क्या होती है, पी ओपन बी, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो इस 10a एंगल के लिए मैंने एक राइट एंगल मैं बना दिया, ए बी सी। ए एंगल ये रहा, सी ये रहा, और बी क्या है, 90 डिग्री, ये गिवन है अपन को। अब ये रफ ट्राइंगल बनाया अपन ने, उसमें ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बी सी। क्या होगा, परपेंडिकुलर बी सी। और ए बी क्या होगा, उसका बेस होगा। तो यहाँ पे जो 1 है वो क्या है, परपेंडिकुलर, और √3 क्या है, बेस है। तो अपन यहाँ पे √3 जो बेस है ए बी, उस पे रख देंगे, और बी अपना बी सी क्या आएगा, 1 आएगा। तो अपन को ये 1 और √3 दो साइड की वैल्यू मिल गई। अपन को थर्ड साइड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट कैसे करेंगे अपन, एसी की फाइंड आउट, एसी जो थर्ड साइड बची है वो क्या है, हाइपोटेनस इस ट्रायंगल के लिए, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या लगाएंगे अपन, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अपन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बाय पाइथागोरस देखो, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये अपन ने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। पाइथागोरस थ्योरम लगाते ही एसी जो है वो हाइपोटेनस है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अपन। ए बी की वैल्यू रखेंगे √3, बी सी की वैल्यू 1। √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3। क्या होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। 9 मत कर देना यहाँ पे, √3 का स्क्वायर होता है 3, और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो एसी स्क्वायर क्या आएगा, √4। √4 किसकी वैल्यू है, प्लस माइनस 2 की, और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है तो प्लस का 2 लेंगे अपन। तो एसी की जो वैल्यू आई वो कितनी आई अपने पास, 2। कितनी आई एसी की वैल्यू, 2। अब अपन आगे जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है उसको सोल्व करते हैं। जो फर्स्ट है अपन को दे रखा है साइन ए कॉस सी और कॉस ए कॉस सी साइन सी। ठीक है, इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
लेकिन देखो अपन ने ये सब निकाल दिए है ना, ये अपने पास हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस अपन के पास तीनों आ गए। अब साइन ए की वैल्यू क्या होगी बताओ, साइन ए की वैल्यू क्या होती है, पीबी से पी अपन अपन ए की वैल्यू निकालते साइन ए एंगल के लिए, पी ओपन एच, तो पी के लिए ए के लिए पी क्या है 1 और एच की वैल्यू क्या है 2, तो 1/2 उसकी वैल्यू क्या है ये 1/2। ठीक है, इसके आपको है ना ये फाइंड आउट करने के मैं दो मेथड बताती हूँ आपको। एक मेथड ये देखते हैं देखो पहले, ठीक है, जैसे ये एक डायग्राम वापस यहाँ बना देती हूँ मैं। ये है बी एन डी के लिए और सी, ये अपने पास 1 है, ये अंडर रूट 3 है और ये अपने पास 2 है। ठीक है, अब देखो साइन ए प्लस साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये अपन को फाइंड आउट करना है। ए एंगल के लिए साइन फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा बी ओपन एच कॉस सी, सी एंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है बी ओपन एच कॉस के लिए, इसका भी बी ओपन एच और साइन का मतलब बी ओपन एच, ये फॉर्मूला होता है ना, उसका रेशियो होता है। अब देखो ए एंगल के लिए पी, पी की वैल्यू कौन सी बी सी, तो बी सी ओपन ए सी आएगा यहाँ। ठीक है, कॉस सी, कॉस सी एंगल के लिए बेस क्या होगा बीसी, तो बीसी ओपन एसी आएगा, ये भी सेम। देखो साइन ए और कॉस सी की वैल्यू सेम है ना, सेम साइड है दोनों। कैसे आई, तो ये दोनों अलग अलग एंगल है, सी ए या ए है, इसलिए ऐसा हुआ बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो गया दोनों के लिए, दोनों के लिए बेस और परपेंडिकुलर अलग अलग हो गया। तो फिर ये आया तो अपने पास क्या आया बी सी इक्वल ओपन ए सी और बी सी ओपन ए सी। उसी तरह से अपन को कॉस ए और साइन सी की वैल्यू मिलेगी ए बी ओपन ए सी और ए बी ओपन ए सी। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, इसलिए मल्टीप्लाई, तो क्या होगा ए बी का स्क्वायर ए सी का भी स्क्वायर प्लस ए बी ओपन ए सी का स्क्वायर, ये आया सोल्यूशन किया। तो अब देखो अपन ने सोल्व किया, ठीक है, सोल्व करेंगे तो आगे एलसीएम लेंगे ए सी स्क्वायर, ठीक है, तो बी सी स्क्वायर यहाँ रहेगा ए बी स्क्वायर यहाँ रहेगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये दोनों देखो बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है पाइथागोरस से क्या आता है एसी का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आएगा, तो ये दोनों मिलके क्या बन रहा है एसी स्क्वायर, तो एसी स्क्वायर अपन एसी स्क्वायर, तो अपना आंसर एसी स्क्वायर से एसी स्क्वायर कट जाएगा, अपने पास क्या बचेगा 1, आंसर क्या आएगा इसका 1। देखो ये केवल मैंने कोई वैल्यू नहीं निकाली, कोई वैल्यू नहीं रखी है इसमें, है ना, किसी साइड की वैल्यू नहीं रखी है और ऐसे ही डायरेक्ट सोल्व किया है। ठीक है, अब एक और मेथड देखते हैं अपन इसका, ये डायरेक्ट सोल्व किया तब जाके अपने पास ये आंसर आया 1। ठीक है, इसको ये एक मेथड ये है इसका। अब दूसरा मेथड भी देखते हैं इसका। अब देखो दूसरा मेथड क्या है इसका, दूसरा मेथड ये कहता है जैसे अपन ने वैल्यू निकाली थी हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस, तीनों की वैल्यू अपने पास थी, ट्राइंगल के अकॉर्डिंग अपने पास सब था, तो अपन बीसी ओपन एसी जो रखा था वैल्यू वो बीसी ओपन एसी ए बी ओपन एसी ए बी ओपन एसी, इसी क्वेश्चन को मैंने पहले किया था वो लगता है, ये मेथड अलग है, बीसी स्क्वायर ओपन एसी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ओपन एसी स्क्वायर, तो इन सब की वैल्यू रख दी। अब बीसी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, ए बी की वैल्यू क्या है √3 और एसी की वैल्यू क्या है 2, ये सारी वैल्यू इसमें रख दी, तो अपन को ये मिला 1 स्क्वायर अपन 2 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर अपन 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 होता है, ये 4 इसका एलसीएम आ गया, तो ऊपर क्या बचा 1 प्लस √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, तो ये अपने पास क्या आया 3 आया, तो 3 और 3 क्या प्लस 4, तो 4/4 आंसर क्या है 1। अपन उस तरीके से किया था तो भी 1 आया था, इस तरह से वैल्यू रख के किया तो भी क्या है आंसर 1। देखो मेथड कुछ भी हो हमेशा आंसर सेम आता है, कोई भी किसी भी क्वेश्चन में मैथ में हर क्वेश्चन के मेथड होते हैं अलग अलग, ऐसा नहीं है कोई ये कर रहा है सर ये तो उन्होंने इस तरीके से किया है उन्होंने इस तरीके से किया, देखो मेथड इसमें किसी क्वेश्चन के तो 4 मेथड होते हैं। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री में आगे वाले जो एक्सरसाइज है उसमें तो है ही, हर टीचर का अपना अपना अलग होता है ना, किसी को क्या अच्छा लगता है किसी को कैसे भी, देखो कोई शॉर्ट तरीके से कर लेता है कोई थोड़ा और बड़े से करता है ना, इसलिए ये सबके मेथड अपने अपने अलग होते हैं। अब इसमें इसी क्वेश्चन को मैंने आपको दो मेथड से करके बताया, ठीक है, दोनों का आंसर क्या है सेम 1, उसमें भी 1 और इसमें भी 1, ये सेकंड मेथड है, ये क्या है अपना सेकंड मेथड है और वो क्या था अपना फर्स्ट मेथड था। ठीक है, अब आपको जो सेकंड क्वेश्चन है वो करते हैं इसका 9 नंबर का क्वेश्चन क्या था, जो सेकंड था वो अपना था cos A cos C प्लस sin A sin C, इसको अपन को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। cos A के लिए आएगा ए बी ओपन ए सी बी सी ओपन ए सी प्लस sin A के लिए आएगा बी सी ओपन ए सी और sin C के लिए आएगा ए बी ओपन ए सी। ठीक है, ये वैल्यू आई कहाँ से आई पी बी पी एच एच बी से, है ना, हिंदुस्तान
पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, उसी से हमने ये सारी साइड फाइंड आउट की है। अगर वापिस यही करेंगे, देखो अब इसमें यहाँ नीचे भी एसी है, यहाँ पे भी एसी है, तो एसी का स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर दोनों में क्या हो रहा है, एबी और बीसी में मल्टीप्लीकेशन होता है, प्लस एसी स्क्वायर बीसी प्लस एबी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब इन सबकी जो वैल्यू होगा इसमें पुट कर दो, सारी वैल्यू पुट कर दो, तो अंडर 3 है ना, अंडर 3 एबी की वैल्यू कितनी, अंडर 3 बीसी की वैल्यू कितनी 1, तो 1 इसको यहाँ पे मैंने राइट डाउन नहीं किया है, कर देते हैं अंडर 3 इंटू 1 अपन 2 का स्क्वायर। वैसे यहाँ पे बीसी की वैल्यू है 1 और एबी की वैल्यू कितनी है अंडर 3, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हुआ अंडर 3 नहीं आया, ठीक है, तो अपने पास मिला क्या, अगर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है ना, तो एलसीएम लिया तो अपने क्या है 4 है ना, ये है अंडर 3/4 और ये अंडर 3/4, एलसीएम लिया 4, अंडर 3 2 टाइम्स है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2√3, तो इसकी वैल्यू क्या है 2√3/2, अपने ये वाला आंसर, इसकी वैल्यू क्या हुई, ये इसका आंसर अंडर 3/2, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व किया है ना, इसको आप होल्ड करके एक बार राइट डाउन कर लेना। इस तरह से 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। मैंने एक वीडियो में ये पूरा एक बनाया है, देखो आप पढ़ने की कोशिश करो, क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन की या शॉर्टकट की मत सोचो, जो शॉर्टकट की